हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है शनिवार और इतवार का ब्लॉग। तो जैसे कि दिख रहा है कि बहुत ही मेहनत करती हुई मैं घर में पंखा साफ करते हुए। अब मैं अर्बन क्रैप से भी करा सकती थी, बिल्कुल कराया भी है मैंने, बट जब खुद करती हूँ ना उसमें ना एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा क्लीन किया। अब ये पंखा बहुत तेज हवा देगी। ऐसा होता नहीं है, बट मन की शांति के लिए मैं सोच लेती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसको साफ करने का। फिर मैंने बेड को ठीक किया, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बेड ठीक नहीं होता तो मेरा बेड पे बैठने का भी मन नहीं करता। फिर मैं चली गई दूसरे कमरे में जहाँ मतलब वो देखने लायक भी हालत नहीं थी। उसको मैंने ठीक किया। ये पूरे मंडे टू फ्राइडे मेरी बेटी का कंट्रीब्यूशन है इसमें। आई थिंक अगर वो ना होना तो मेरे पास तो कुछ काम ही ना हो करने को, मतलब साफ सफाई का एटलीस्ट। वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे काम करती है कि मम्मी का शनिवार और इतवार इसी में निकले, मम्मी और कुछ कर ही ना पाए। एंड आई स्वेयर मेरे पास इन 2 दिन ना मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में निकाल देती हूँ। फिर मैं चली गई एक और काम करने जो मुझे खास पसंद नहीं है, वो है कपड़े डालना। पर जैसे कि बादल छाते हैं और बारिश हो रही है ना, जैसे ही मुझे थोड़ी सूरज की किरण दिखती है मैं भाग के बालकनी में कपड़े डालने चली जाती हूँ। और सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि बाहर पहनने के कपड़ों की इतनी किल्लत नहीं होती जितनी घर में पहनने वालों की होती है। एंड आई थिंक आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे। ये जो धूप और छाँव की आँख मिचोली है ना, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। मैंने फिर से अपना बेड दिखाया कि मैंने कितना सुंदर काम किया है। और फिर थोड़े से कपड़े और रह गए थे जिन्हें मैं डालने चली गई, क्योंकि मैंने वही कहा ना, धूप की और बारिश की आँख में चोली चल रही थी। जैसे ही धूप आता मैं कपड़े डालती, जैसे ही बादल बरसते मैं कपड़े ले आती। ऐसे करते करते दिन तो निकल ही गया है ना। फिर मैंने किया मेरा सबसे फेवरेट काम, वो है पूजा। बहुत देर तो नहीं कर पाती मैं, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ छुट्टी वाले दिन थोड़ा अच्छे से करूँ। फिर मुझे ये सैटरडे का दिन है और मुझे जाना था बेटी को लेने उसकी म्यूज़िक क्लास से। मेरे फादर इन लॉ उसको छोड़ आते हैं म्यूज़िक क्लास में और मैं उसको लेने जाती हूँ। तो तैयार हुई थी, इतना मेहनत करके, इतना साफ सफाई करके, थोड़ा देखना तो बनता था खुद को, है ना। खुद को प्यार करना, खुद को संवार के रखना ना बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। जब तक आप खुद अच्छे नहीं लगोगे, खुद को नहीं संवारोगे और खुद के प्रति वो फीलिंग नहीं आएगी ना अच्छी वाली, तब तक आप किसी के लिए भी वो फीलिंग नहीं ला सकते हो। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब मेरा मूड बहुत ख़राब होता है ना और मैं अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, तो ना मूड भी अच्छा होने लगता है। ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि आप अंदर से अच्छा फील करोगे ना, तभी आप बाहर भी बहुत पॉजिटिविटी ला पाओगे अपने चारों ओर। और जब आप एक माँ हो ना, तो आपके लिए तो वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको देख के कोई और बंदा भी मोटिवेट होता है। मतलब आप दुखी हो तो आपको बच्चा बोले ना बोले वो दुखी होता ही है, और आप खुश हो तो वो आपके साथ खिलखिलाता है। यही तो सुनहरा रिश्ता होता है ना, माँ और बच्चे का। ठीक है, विज्ञान की बातें रखकर मैं पहुंच गई उसकी क्लास में उसको लेने के लिए। मुझे वैसे डॉग्स पसंद है, पर मैं बहुत डरती हूँ, तो इसलिए मैं पहले उसी टीचर को फ़ोन कर देती हूँ, वो बाहर तक उसको छोड़ जाती है कि मुझे दिक्कत ना हो। और मैं चल के जा रही थी, वो मेरे पास आ गई और हम CR पार्क जाए और मार्केट ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम दोनों माँ बेटी हाथों में हाथ डाले चले गए भगवान के दर्शन करने। फिर वहाँ से हम लोग चले गए मिठाई खाने। पता है आपको, ये CR पार्क का बहुत पुराना मिठाई का शॉप है। एंड
मुझे कभी भी लगता है ना, अपनों से ज़्यादा ना कई बार पराये अपने हो जाते हैं। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट बहुत बार इस शॉप पे जाती हूँ मिठाई खरीदने, लेने। अब वो लोग ना मेरी बेटी को बहुत बचपन से छोटे से देख रहे हैं, और अभी वो कभी भी जाती है ना, आप अभी उसको जो मिठाई देते हुए देखेंगे ना, वो उन लोगों ने ऐसे ही दी है उसको, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। वो जब भी जाती है ना, उससे ये पूछते हैं आज क्या खाओगी। ऑब्वियसली उसको सारी मिठाई का तो नाम नहीं पता, तो वो चॉइस दे देते हैं और वो भी हाँ बोल देती है। और मुझे क्या लगता है ना, जितने चाव से वो खरीदी हुई मिठाई नहीं खाती ना, पर उससे भी ज़्यादा चाव से ना वो वाली मिठाई खाती है। मुझे लगता है उसमें प्यार मिला होता है ना, इसी वजह से। फिर हम लोग घर आए और हमने कर लिया लंच। फिर मैं उसको पढ़ाने बैठी, और यहाँ मैं मतलब जब मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ ना, मैं सारे तरीके अपना लेती हूँ कि वो कैसे समझे। और फिर जब वो नहीं समझती है ना, मुझे कई बार मेरा टेम्पर लूज़ हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ ना करूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, संडे का, जब हम तीनों मिल के जाते हैं सीआर पार्क ब्रेकफास्ट करने। जाते तो हम तीनों ही हैं, बट खाते सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि इन दोनों को ना कुछ खास वो पूरी सब्जी टाइप चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो हम चल दिए सीआर पार्क। ये देखिए, दाल पूरी और आलू की सब्जी, वाह मज़ा आ गया मुझे खा के। फिर हमने थोड़ी सी चाय भी पी, और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि संडे का दिन है, आप सब लोग साथ में बाहर जाते हो, चाहे साथ में खाओ या नहीं खाओ, बट वो जो टाइम हम स्पेंड करते हैं ना, वो एक अलग लेवल का सुकून लेके आता है आपके पास ना। ये शाम का टाइम है, मैं निकल जाती हूँ, मेरे को थोड़े बहुत दुर्गा पूजा आ रहा है तो कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी थी, सब कुछ करना था, तो वो सब मैंने अटेंड किया। फिर उसको थोड़ा सा और पढ़ाया शाम में, और ऐसे करते करते हमारा दोनों दिन बीत गया।